हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 6 जून है और बिहार डीएलएड का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज सेकंड शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज जो पूछा गया है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ईरानियों का। ठीक है, जो हिंदी शब्द है वो ईरानियों ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, राजभाषा होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हमारी राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत ये कहलाई, ये कहलाई अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ, तो देखिए बोलकर देखिए, फ है आपका ओष्ठ यानी कि होंठ। यहाँ पर होंठ का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओष्ठ। ठीक है, देखिए ये जो उच्चारण स्थान है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं ना, उनका उच्चारण स्थान आप लोग समझ करके जाइएगा, रट करके नहीं। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अगर बोल करके प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी डिटेल में हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। कपीश में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स, कपीश में आपकी दीर्घ संधि है। देखिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाई है। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर किए हुए थे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें पता है, जो नए हैं तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, नीलांबर में कौन सा समास है। तो देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको सारे ट्रिक से याद करवाए हैं। तो जो नीलांबर है उसमें जो है बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो केसरी है वो सिंह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। पहले जन्म लेने वाला, इसको बोलेंगे अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक स्वागत के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो हार्दिक स्वागत अगर किसी का करना हो तो उसके लिए होता है आंखें बिछाना। बेसिकली क्वेश्चन जो है ना, इस तरह से भी बन सकता है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ वो होता है हार्दिक स्वागत करना, किसी का इंतज़ार करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंखें बिछाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। करेक्ट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, देखिए, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है वीडिंग। ठीक है, निराई। खरपतवार बेसिकली होते क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। खेत में कुछ अनवांटेड ग्रास उग के आ जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ हम बोते हैं तो उसके आसपास भी जो है घास उग करके आ जाती है और वो अनवांटेड होती है, उसकी ज़रूरत हमको होती नहीं है। ठीक है, तो उसको हटाने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं वीडिंग यानी कि निराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पाए जाने वाले पदार्थ का कार्य बताइए। तो अमीबा में पाए जाने वाले पदार्थ का कार्य होता है गति करने तथा भोजन को पकड़ने का कार्य, साथ ही भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब ये कौन करता है, जो अमीबा में पाए जाने वाला पदार्थ है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे पूछ लें कि अमीबा में पाए जाने वाला वो कौन सा पदार्थ है जो ये सारे कार्य करता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। उसका नाम है, आप कह सकते हैं फॉल्स फीट यानी कि नकली पादाब। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया या स्यूडोपोड्स भी इनको कह देते हैं। तो ये जो फॉल्स फीट हैं ये यही कार्य करते हैं। अमीबा जो गति करता है उसमें कार्य करते हैं। ठीक है,
भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी यही करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमीबा का जो शेप होता है ना बॉडी का, वो कभी फिक्स्ड नहीं रहता, वो चेंजेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? 16 कोशिकीय अवस्था में। ठीक है, तो 16 कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है वो मारुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को आता होगा, काफ़ी सारे डिफरेंस हैं दोनों में। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बट पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए तो वो अपना फूड जो है स्वयं बना पाते हैं। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बट पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए यहाँ पर, ये आपको एक्स्ट्रा में भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए, दो टाइप के जानवर होते हैं, ये आपको भी पता होगा। एक वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और एक वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि जानवर क्या कहलाते हैं। तो जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं विविपोरस। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इंग्लिश में ही याद कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है इंग्लिश में। हिंदी में इनके काफ़ी अलग अलग टाइप के नाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जो जानवर अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं फिर? तो जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओविपोरस। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर वी है और यहाँ पर ओ है। जो बच्चों को जन्म देंगे वो विविपोरस हो गए, जो अंडे देंगे वो ओविपोरस हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथि कौन सी है जो अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय आदि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है? ठीक है, खुद से स्रावित नहीं करती है बल्कि औरों को प्रेरित करती है। तो वो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के बच्चों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मेंढक के बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेडपोल। ठीक है, और टेडपोल जब ग्रो होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? यंग फ्रॉग बन जाते हैं। बट जब वो बच्चे होते हैं उनको हम टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल के ग्रो होने के लिए जो वाटर होता है ना, वाटर में आयोडीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं टेडपोल। ठीक है, अगर वाटर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो ये जो टेडपोल है ना, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से जो होते हैं निमोनिया, टाइफॉइड, हैजा और क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है थॉमस एडिसन को। ठीक है, आपको ये नाम जो है एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रवि की फसल कौन सी है? तो याद कर लीजिए, रवि की फसल होती हैं गेहूँ, मटर, चना, अलसी। ठीक है, यहाँ पर अ भी लगा लीजिएगा, ये है अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है, जो डाइजेशन है, वो कंप्लीट होता है आपका छोटी आंत में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अब आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हम सांस लेते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं या फिर आप रनिंग करके आते हैं ना, तो आपकी सांस जो है फूलने लगती है। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए आपकी सांस फूलती है और आप बैठ करके रेस्ट करते हैं, लंबी लंबी ब्रीदिंग लेते हैं, उसके बाद जाकर आपको रिलैक्स मिलता है। ये होता है ना, तो यही प्रोसेस यहाँ पर पूछी जा रही है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अवायवीय श्वसन।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वायवीय श्वसन। वहाँ पर आप अ को हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा एन की जगह पे, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कोशिकीय जीव में पोषण हेतु दीर्घ केंद्र तथा जनन हेतु सूक्ष्म केंद्रक होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स पैरामीशियम में, ठीक है। और पैरामीशियम का शेप आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से स्लीपर टाइप का शेप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कार्य बताइए। देखिए जाइलम और जो फ्लोएम है उनका जो वर्क है वो आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम का कार्य होता है पानी के साथ पूरे पौधे में पोषक तत्वों को स्थानांतरित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन में कितना प्रतिशत यूरिया पाया जाता है? तो यूरिन में 2.5% यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट्स। देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा होगा कि इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी ऐसे ऑप्शन होंगे जो पेट्रोलियम से आपको मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं जो आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं, तो इन्हें आप एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। पहला है पेट्रोल, दूसरा है पेट्रोलियम गैस, तीसरा है एलपीजी, या एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है डीजल, उसके बाद है ग्रीस, नेक्स्ट है वैक्स, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, बिटुमेन और लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपको याद करने हैं, याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के पूछे गए आपके क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप थ्योरी की क्लासेस देखना चाहते हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहती है और साथ में नोट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।